सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। शिव भक्त श्रवण यानी कि सावन मास में भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। सावन मास में विधि पूर्वक पूजा करने से ग्रहों की भी शांति होती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि चंद्रमा यदि अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं और जीवन कष्टों से भरा हुआ है, धन की कमी बनी रहती है, रोग आदि से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक ग्रहों की अशुभता से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। यही कारण है सावन मास का लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा इन ग्रहों को शांत करने में सहायक मानी जाती है। पंचांग के अनुसार सावन मास का प्रारंभ 14 जुलाई 2022 से हो रहा है। सावन का महीना 12 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है। मान्यता है कि शनि अपनी साढ़े साती ढैया दशा और महादशा में अशुभ फल प्रदान करते हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन कष्टों से भर जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से शनि की अशुभता दूर होती है। शनि भगवान शिव की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह इन दोनों ग्रहों को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं। राहु केतु से काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे खतरनाक योग बनते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होते हैं उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है। सावन में भगवान शिव की पूजा राहु केतु से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं जो आपके जीवन में अगर अपनाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुख कष्टों और मुसीबतों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, इन दिनों में काम और आराम का संतुलन बनाकर चले, साथ ही बिना सोचे समझे किसी से सहायता नहीं लेनी चाहिए। मीडिया से जुड़े लोगों को आज कवरेज के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी लाभ कमा पाएंगे। युवाओं के लिए दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनकी प्लानिंग सफल होगी। सेहत को लेकर पहले से बीमार चल रहे लोगों को आज विशेषकर अलर्ट रहना चाहिए। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसे समाप्त करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। वाहन की खरीदारी के लिए दिन उत्तम रहेगा। आज के दिन ग्रहों की स्थितियां आपके लिए लाभकारी हैं। आजीविका के क्षेत्र में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सैलरी भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। बड़े व्यापारी वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए मानसिक उलझनों में फंस सकते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि वह कोशिश करेंगे तो स्थितियां उनके पक्ष में होती दिखाई देंगी। इन दिनों काम में गड़बड़ी के चलते सार्वजनिक रूप से अपमान का सामना करना पड़ सकता है। गायन व कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा ऑफर मिलने की संभावना है। कार्य के प्रति आपका जुनून लक्ष्य तक पहुंचने में आपका सहायक होगा। होम अप्लायंस के व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्पादों की बिक्री बढ़ने पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए। स्वयं को स्वस्थ एवं एक्टिव रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। मीठा बनाकर शिव जी को भोग लगाएं। घर के आसपास के लोगों से निमंत्रण पाकर मन प्रसन्न रहने वाला है।
इन दिनों दूसरों के उकसाने पर आपको कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कामकाज को लेकर एक लक एंड लेबर दोनों इर्द गिर्द रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर कार्यों में कठिन परिश्रम करने में कोताही न बरती। व्यापारियों को अपने पुराने स्टॉक को निकालने पर जोर देना चाहिए। तत्पश्चात ही उन्हें नया माल स्टॉक करे, अन्यथा माल फंस सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको डेली रूटीन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सोना और जागना सही समय पर हो, इस बात पर भी ध्यान दें। पारिवारिक आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे, ऐसे में अपनों से मदद मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के दिन साहस और पराक्रम में सफल हो सकेंगी। ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। नया काम भी करने को मिल सकता है। विदेश में नौकरी की खोज करने वालों को अच्छे मौके की तलाश करना होगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहे, जिसको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। युवा वर्ग अपनी संगति पर ध्यान रखे। वहीं दूसरी ओर वाहन चलाते समय स्पीड को कम करके ही चले। इस राशि की बुजुर्ग महिलाओं को चोट चपेट लगने को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहन को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज के दिन वर्कलोड के चलते दोगुना परिश्रम करना पड़ सकता है। कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। वहीं दूसरी ओर जब तक मनचाही नौकरी का ऑफर नहीं मिलता तब तक सही समय का इंतजार करें। छोटे व्यापारियों के लिए दिन लाभ भरा होगा। युवा वर्ग अपनी कमजोरी को अपने तक ही सीमित रखें, अन्यथा दूसरे इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। हेल्थ में एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द व वोमिटिंग होने की आशंका है। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो उसे घर में रहते हुए सेलिब्रेट करें। आज के दिन बैलेंस बनाकर चलना होगा। कार्यों को अपग्रेड करने के लिए अध्ययन व कोई कोर्स करने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए समय उपयुक्त है। व्यापारी वर्ग आर्थिक आय को लेकर परेशान न हो। वहीं दूसरी ओर धन निवेश को लेकर की गई प्लानिंग सफल होगी। युवा वर्ग जो भी कार्य करे उसे रीचेक भी करते चले, क्योंकि कार्यों में गलती आपकी परेशानी का कारण हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से नहाते समय कान में पानी न जाए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके कान में कोई इन्फेक्शन संबंधी दिक्कतें करने वाली हैं। परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन बढ़ चढ़कर करना होगा। आज के दिन चुगली करने वालों से दूर रहें। यात्रा के दौरान आपको अपने सामानों की सुरक्षा पर ध्यान देनी होगी। चोरी या खोने की आशंका है। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को प्लानिंग के साथ साथ डिजाइनिंग पर भी फोकस करना होगा। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े व्यापार में बड़े मुनाफे प्राप्त कर सकते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी वर्ग की मेहनत रंग लाएगी। सेहत को लेकर अग्नि तत्व पेट में प्रधान है, इसलिए खाली पेट बहुत देर रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। आज के दिन दिखावे के चक्कर में अपना अधिक व्यय कर सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए दिखावा कम ही करे तो अच्छा है। क्रॉकरी का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। मेडिकल का व्यापार करने वाले स्टॉक को रखने की व्यवस्था बनाएं। युवाओं को अपने कैरियर के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हेल्थ में आज नसों में खिंचाव के कारण दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। घर में बिजली की वायरिंग को लेकर भी कोई दिक्कत चल रही, उसको लेकर भी अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।